नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आंसू की आवाज़ में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हुए आपके सामने एक कहानी और एक प्रसंग लेकर। तो आज की कहानी दोस्तों बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज्ञानवर्धक है दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों कि हुद की दो बातें समझ लो, औलाद बुढ़ापा में दुख नहीं देगी और घर में कलह कलेश सारे खत्म हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, एक बात को तो आप सभी जानते ही होंगे कि घमंड और गुरूर कभी किसी का नहीं चलता। जो भी व्यक्ति कोई किसी भी चीज को लेकर घमंड करता है या गुरूर करता है तो उसको चूर चूर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों, तथा करना भी नहीं चाहिए। किसी भी चीज का गुरूर कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों। जो जितना है उतने में ही रहना चाहिए। घमंड तो दोस्तों रावण का भी नहीं चला, उतने बड़े महाज्ञानी भी जाते रहे, तो घमंड तो उनका भी नहीं चला, तो आज के टाइम में तो है ही क्या दोस्तों। तो दोस्तों, जो आज की अपनी कहानी है उसमें आज हम आपको यह बताएंगे कि कभी भी किसी चीज को लेकर घमंड और गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जिस भी व्यक्ति ने घमंड और गुरूर किया है उसका अंत निश्चय ही होना है। तो दोस्तों, आज की कहानी हम जानेंगे दोस्तों, एक हुद पक्षी की कहानी है जो आज हम आपको बताएंगे। तो इसका विषय बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर इसका शीर्षक है दोस्तों। बहुत अच्छा दोस्तों, समझ आएगा, इसको ध्यान से सुनना तथा ध्यान लगाकर सुनना दोस्तों, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तथा अगर यह कहानी आपने सुन ली तो आपको आपकी औलाद बुढ़ापे में कभी भी तंग नहीं करेगी और घर में कलह क्लेश सारा खत्म हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, तो दोस्तों जो हुद पक्षी होता है उसको कलंगी कैसे मिली? तो एक समय की बात है, एक बार सुलेमान नाम के एक बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि तुम अपने पंखों पर मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं, हम छाया कैसे कर सकते हैं? तो सुलेमान मन ही मन में सोचते ही रहे तथा आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद उनकी भेंट हुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उनसे मदद मांगी तो वह बहुत ही चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोला, मैंने बाद से भी मदद मांगी और गिद्ध से भी मदद मांगी, लेकिन वे मेरी मदद कर सकते थे पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे हो पर चतुर अधिक हो, तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की। तो प्रिय दर्शकों, बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तो हुदों के मुखिया ने कहा, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। तो मुखिया ने अपने साथियों से सलाह करने के बाद बोला, महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलंगी निकल आए। तो बादशाह हंसे और बोले, इसका फल क्या होगा यह तुमने सोच लिया है? मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदों के सिर पर सोने की कलंगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलंगी के देखे तो वे हुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। तो हुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलंगी से हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर पर सोने का ताज नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा।
और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज कलंगी शोभा पा रहा है दोस्तों। हुदहुद दोस्तों बहुत ही एक सुंदर पक्षी होता है। तो इसके शरीर पर सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलंगी होती है। वैसे तो इसे समेटे रखता है, लेकिन जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है तो यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। तब यह कलंगी देख ले पर किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इसी कलंगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी दोस्तों। जो कहानी बताई है उसी पर आधारित है दोस्तों। तो हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख इसके काले काले होते हैं, जिन पर मोटी मोटी सफेद धारियां बनी होती है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है तथा चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिर काले और सफेद होते हैं दोस्तों। दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है दोस्तों। इस चोंच से वह जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ कर निकाल सकता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली जो नरनी होती है, यानी नेल कटर होता है, उससे मिलती है दोस्तों। शायद इसलिए इसे कहीं कहीं द्विजामीन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। तो हुदहुद एक ऐसा पक्षी है दोस्तों जो हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन से खोदते हुए तो अवश्य देखा होगा दोस्तों। बोलते हैं यह 3 बार हुप हुप सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं दोस्तों। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं पैदुबिया भी पाया जाता है, और सुंदर कलंगी की वजह से कुछ देशों में इसे लोग शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं दोस्तों। मादा हुदहुद 3 से 10 अंडे तक देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी ही रहती है, अटती नहीं है। नर हुदहुद वही भोजन लाकर उसे खिलाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है। पालतू नहीं बनाया जा सकता और न ही इसकी बोली में मिठास है दोस्तों। कहानी को सुनने के बाद इसका शीर्षक हमें यह पता चलता है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए अपने। जैसे कि इस हुदहुद पक्षी ने अपने सिर के ऊपर सोने की कलंगी लगाकर इधर उधर घूमा तो लोग इनके पीछे पड़ गए, यानी लोग इनको मारने पे आ गए। तो फिर इन्हें सादा कलंगी लगवानी पड़ी। सादा कलंगी इन्होंने लगवा ली, सोने की कलंगी हटवाई थी शाह सुलेमान को बोलकर। तो वही बात है दोस्तों, जो व्यक्ति गुरूर करता है, घमंड करता है, उसका अंत निश्चित ही हो जाता है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। तो दोस्तों, प्रिय दर्शकों, कभी भी किसी चीज़ को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। जो अपने पास है उसमें ही बस संतुष्ट रहो। तो दोस्तों, यह थी हुदहुद पक्षी की कहानी। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लगा हो, तथा आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दें। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, तथा प्रिय दर्शकों अच्छे कमेंट करें। तो इसी के साथ अगर दोस्तों आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना कभी ना भूलें प्रिय दर्शकों।